महाभारत के पहले अध्याय का पहला श्लोक इस प्रकार है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम काः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। महाभारत आदि पर्व। शब्दार्थ। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोले, धर्मक्षेत्रे धर्म की भूमि पर, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र के मैदान में, संवेता एकत्र हुए, युयुत्सव युद्ध करने की इच्छा रखने वाले, माम का मेरे पुत्र, पांडवा पांडु के पुत्र, चैव और किम क्या, अकुर्वत कर रहे हैं, संजय हे संजय। अर्थ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। यह श्लोक उस समय का है जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था और अंधे राजा धृतराष्ट्र संजय से यह जानना चाहते थे कि युद्ध भूमि में क्या घटित हो रहा है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूनं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमे राजा वचन ब्रवीत दो। दृष्ट्वा देखकर, तु तब, लेकिन यह एक योजक शब्द है। पांडवानीकम पांडवों की सेना, व्यूढ़म व्यूह रणनीतिक रूप से सेना का गठन में खड़ा हुआ। दुर्योधन दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र। तदा उस समय, तब। आचार्यम आचार्य गुरु, यहां द्रोणाचार्य की बात हो रही है। उपसंगमे पास जाकर, राजा राजा यहां दुर्योधन की ओर संकेत है। वचन वचन शब्द या बातें। अब्रवीत कहा। अनुवाद। संजय ने कहा, तब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूह में खड़ा देखकर अपने आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। इस श्लोक में संजय बताते हैं कि युद्ध के मैदान में पांडवों की सेना को संगठित देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे बातचीत करता है। महाभारत के पहले अध्याय का तीसरा श्लोक इस प्रकार है। दुर्योधन उवाच पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूणा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यन धीमता तीन। अनुवाद। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, देखिए पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। शब्दों का अर्थ। एक, आपश्य देखो। दो, एताम इस सेना को। तीन, पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों पांडवों की। चार, आचार्य गुरु यहां द्रोणाचार्य। पांच, महतीम विशाल। 6, चमूम सेना। 7, व्यूढ़ाम व्यूह रणनीतिक ढंग से सजाई गई। 8, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा धृष्टद्युम्न। 9, तव आपका। 10, शिष्यन शिष्य धृष्टद्युम्न। 11, धीमता बुद्धिमान। श्लोक का अर्थ। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, देखिए पांडवों की इस विशाल सेना को जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद का पुत्र है, ने व्यूह में सजाया है। यहां दुर्योधन व्यंग्यात्मक ढंग से यह संकेत भी करता है कि द्रोणाचार्य के ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने उनके विरोधियों की सेना को व्यवस्थित किया है। महाभारत के पहले अध्याय का चौथा श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच कुरुवृद्धा युधिष्ठिरो वासुदेवस्य चानुज संप्राप्तम स्वयं प्राप्तं कृपं च युधि में यथाचार। अनुवाद। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, देखिए पांडवों की इस विशाल सेना को जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। शब्दों का अर्थ। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा, कुरुवृद्धा कुरुवंश के वृद्ध बुजुर्ग। युधिष्ठिर युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई। वासुदेवस्य भगवान श्री कृष्ण के। चानुजा छोटे भाई।
संप्राप्तम पहुंच गया। स्वयं प्राप्तम अपने आप प्राप्त हुआ। कृपम कृपा यहां पर अर्थ है सहायता। च और युधि युद्ध में मेरे यथा जैसा। श्लोक का अर्थ। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना और उनके नेताओं के बारे में बात कर रहा है। वह यह दर्शा रहा है कि पांडवों के पास युद्ध में मदद करने के लिए अनुभवी और शक्तिशाली लोग हैं। महाभारत के पहले अध्याय का 5वां श्लोक इस प्रकार है। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः 5। श्लोक का अर्थ। एक दृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र जो पांडवों का पक्षधर था। 2 चेकितान व्रीवंश का एक वीर योद्धा। 3 काशीराज काशी के राजा पांडवों की ओर से युद्ध करने वाले। 4 वीर्यवान पराक्रमी वीर। 5 पुरुजित कुंतीभोज का भाई। 6 कुंतीभोज कुंती के पिता पांडवों के नाना। 7 शैब्य वीर योद्धा। 8 नरपुंगव श्रेष्ठ पुरुष वीर योद्धाओं में प्रमुख। श्लोक का अनुवाद। दृष्टकेतु चेकितान काशी के वीर राजा, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य ये सभी श्रेष्ठ योद्धा पांडवों की सेना में शामिल हैं। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को उन वीर योद्धाओं के नाम गिनवा रहा है जो पांडवों की ओर से लड़ रहे हैं। यह श्लोक पांडव सेना में शामिल प्रमुख योद्धाओं की वीरता और शक्ति को दर्शाता है। महाभारत के पहले अध्याय का 6वां श्लोक इस प्रकार है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथाः 6। श्लोक का अर्थ। एक युधामन्यु पंचाल देश का एक वीर योद्धा। 2 विक्रांत पराक्रमी वीर योद्धा। 3 उत्तमौजा पंचाल देश का एक अन्य वीर योद्धा। 4 वीर्यवान शक्तिशाली पराक्रमी। 5 सौभद्र अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र अर्जुन का बेटा। 6 द्रौपदी के पुत्र पांचों पांडवों के पुत्र। 7 सर्व एव सभी। 8 महारथी युद्ध में निपुण योद्धा। श्लोक का अनुवाद। युधामन्यु उत्तमौजा वीर अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी महान योद्धा हैं। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की ओर से युद्ध करने वाले अन्य प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनवाता है जो युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह श्लोक पांडवों की सेना की शक्ति और महारथियों की योग्यता को दर्शाता है। महाभारत के पहले अध्याय का 7वां श्लोक इस प्रकार है। अस्माकं तु विशिष्टा येता निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते 7। श्लोक का अर्थ। 1 अस्माकं हमारे। 2 तु लेकिन। 3 विशिष्टा विशिष्ट प्रमुख। 4 ये जो। 5 तान उनको। 6 निबोध जानो समझो। 7 द्विजोत्तम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ यहां द्रोणाचार्य के लिए संबोधन। 8 नायका नायक नेता। 9 अमम मेरे। 10 सैन्य से सेना के। 11 संज्ञार्थम परिचय के लिए जानकारी के लिए। 12 तान उन। 13 ब्रवीमि बताता हूं। 14 ते आपको। श्लोक का अनुवाद। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण द्रोणाचार्य, अब आप मेरी सेना के उन प्रमुख योद्धाओं को जान लीजिए जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कौरवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का परिचय करवाने के लिए कहता है। वह उन योद्धाओं की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है जो युद्ध में उनकी सेना के महत्वपूर्ण नायक हैं। महाभारत के पहले अध्याय का 8वां श्लोक इस प्रकार है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः
अश्वत्थामा विकिरणश्च सौमदत्तिस्तथैव च 8। श्लोक का अर्थ। एक भगवान आप यहाँ द्रोणाचार्य, 2 भीष्म भीष्म कौरवों के प्रधान सेनापति, 3 कर्ण कर्ण महान धनुर्धर सूर्यपुत्र, 4 कृपः कृपाचार्य कौरवों के कुलगुरु और योद्धा, 5 समितिंजय युद्ध में विजय पाने वाले, 6 अश्वत्थामा अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, 7 आविकर्ण विकर्ण दुर्योधन का भाई कौरवों में से एक, 8 सौमदत्तीय सौमदत्ती का पुत्र जिसका नाम बाहलीक था, 9 तथैव च और भी। श्लोक का अनुवाद। आप भीष्म कर्ण युद्ध में विजय पाने वाले कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण और सौमदत्ती के पुत्र भी मेरी सेना के प्रमुख योद्धा हैं। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के बारे में बता रहा है। वह उन सभी योद्धाओं का उल्लेख कर रहा है जो युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं और कौरवों की सेना की शक्ति का प्रतीक है। महाभारत के पहले अध्याय का 9वां श्लोक इस प्रकार है। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, नानाशस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। 9। श्लोक का अर्थ। 1 आ अन्य अन्य, 2 आ च और, 3 बहवः बहुत से, 4 शूरा वीर बहादुर, 5 मदर्थे मेरे लिए, 6 त्यक्त जीविता अपने जीवन का त्याग करने को तैयार मर मिटने वाले, 7 नाना शस्त्र प्रहरणा विभिन्न प्रकार के शस्त्र प्रहरण धारण करने वाले, 8 सर्वे सभी, 9 युद्ध विशारदा युद्ध में निपुण कुशल। श्लोक का अनुवाद। और भी बहुत से वीर योद्धा जो मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने को तैयार हैं, विभिन्न प्रकार के शस्त्र प्रहरणों से सुसज्जित होकर युद्ध में निपुण हैं। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की विशालता और उसमें शामिल वीर योद्धाओं की कुशलता को रेखांकित कर रहा है। वह यह बता रहा है कि उसकी सेना में केवल प्रमुख योद्धा ही नहीं, बल्कि कई ऐसे वीर हैं जो युद्ध में अत्यधिक कुशल हैं और उसके लिए अपना जीवन देने को तैयार हैं। महाभारत के पहले अध्याय का 10वां श्लोक इस प्रकार है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। 10। श्लोक का अर्थ। 1 अपर्याप्तम अपर्याप्त असीमित प्रचुर जिसका कोई अंत नहीं, 2 तत् वह, 3 अस्माकम हमारा, 4 बलम बल शक्ति, 5 भीष्माभिरक्षितम भीष्म द्वारा रक्षित रक्षा की गई, 6 पर्याप्तम पर्याप्त सीमित, 7 तू लेकिन दूसरी ओर, 8 इदम यह, 9 एतेषाम इनका पांडवों का, 10 बलम बल सेना, 11 भीम अभिरक्षितम भीम द्वारा रक्षित रक्षा की गई। श्लोक का अनुवाद। हमारी सेना जिसे भीष्म द्वारा रक्षित किया गया है असीमित है, जबकि पांडवों की सेना जिसे भीम द्वारा रक्षित किया गया है सीमित है। इस श्लोक में दुर्योधन अपने सेनापतियों से अपनी सेना की शक्ति और पांडवों की सेना की तुलना कर रहा है। वह यह कहना चाहता है कि उनकी सेना भीष्म के नेतृत्व में अत्यधिक शक्तिशाली और असीमित है, जबकि पांडवों की सेना जो भीम द्वारा रक्षित है अपेक्षाकृत कमजोर और सीमित है।